के प्रदेश अध्यक्ष मिस सरदा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। व्यापारी को उत्पीड़न जो शामली में हो रहा है उसको लेकर के शामली व्यापारियों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, व्यापारियों के साथ इतना गुंडागर्दी बताई जा रही है, व्यापारियों ने खुद बताया। व्यापारियों से मिला जी, इनकी समस्याओं को सुना विस्तार से, सभी व्यापारी की समस्या सुन के मैं भी आज अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि आज मेरी सरकार है और मेरी सरकार में ये सरकार श्री मोदी श्री योगी की सरकार है। श्री मोदी और श्री योगी की सरकार का एक वचन है, एक संकल्प है, व्यापारी सुरक्षित, व्यापारी समृद्ध और व्यापारी को सुरक्षा का माहौल जो हमने 2014 और 2017 उत्तर प्रदेश में दिया है वो जिंदगी वो कायम रहे, ये हमारा संकल्प है। अच्छा, यहाँ पे एक लड़ाई चली हुई है साधुओं के बीच। वो बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, जो दुकानदार है वो कहते हैं कि हमने बनावा लिया गया है, लेकिन जो बीच का इसका जो रास्ता है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से अपने वादे। मैंने व्यापारियों को सब बात सुन के व्यापारियों से निवेदन किया, जो भी आपकी समस्या वो लिखित में भी दे दें। मैं इनकी समस्या को अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया, हिंदुत्व के विरोधा, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के जनप्रिय नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखूंगा। मैं जानता हूं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा उत्तर प्रदेश के भले में उन्होंने काम किया है। 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2017 से पहले होती थी तो उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। अतिक और मुख्तार अंसारी और विकास और रामपुर का राजा आजम खान जैसे लोगों का आतंक होता था। और जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में अतीक हो, मुख्तार हो, आजम हो, विकास हो, कोई भी आतंकवादी या कोई भी माफिया आज उत्तर प्रदेश में नहीं, या तो उसको यमराज का पहुंचाने का काम किया या उत्तर प्रदेश छोड़ने का उसने काम किया या उसको जेलों में भेजने का काम किया। लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूँ, साधु संतों के बारे में मैं भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं साधु संतों के बारे में यहाँ कुछ नहीं कह सकता, परंतु अगर कोई साधु संत के भेष में अगर मेरे व्यापारी का अगर कोई दुरुपयोग करेगा और मेरे व्यापारी का अनित करेगा तो मैं वो बात भी अपने मुखिया के सामने रखूंगा। और मैं अपने मुखिया पर पूरा विश्वास करता हूँ, मेरे मुखिया और मेरी पार्टी के नेता और विश्व के हिंदुत्व के पुरोधा पर 880 वर्ष के बाद पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं के राजा होते थे। 880 वर्ष के बाद देश में हिंदुओं का राजा कोई हुआ तो नरेंद्र मोदी, प्रदेश में हिंदुओं का राजा हुआ तो योगी आदित्यनाथ। मैं तो पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर देश में कोई दो नेता मानता हूं तो वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। और मुझे विश्वास है कि व्यापारी का अनित हम नहीं होने देंगे और योगी आदित्यनाथ जी हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। अच्छा, उनका एक विवेक प्रेमी है जो भाजपा के जिला मंत्री है, उन्होंने व्यापारियों का साथ दिया लेकिन उनको मिली जेल। देखिए बात सुनिए, मैं इस विषय में मुझे जानकारी इतनी नहीं है, पर यहाँ का मुझे जानकारी मिली है उसके विषय में मैं घर जाऊंगा, उन परिवार से उसकी समस्या के बारे में जानकारी लूंगा और उनकी जो बातें होंगी वो भी मैं अपने नेतृत्व के सामने पहुंचाऊंगा। अच्छा, एक देश में मुद्दा छिड़ा हुआ है कि रंगा संगा वाला, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दो दल और कुछ दल और हैं, कम्युनिस्ट हैं, कुछ दल हैं, ममता दीदी हैं बंगाल की, एक तो जिसका डिब्बा गुल हो गया केजरीवाल थे। ऐसे लोग खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, मुझे लगता है इनके शरीर में औरंगजेब और गौरी और बाबर की आत्मा घुसाई है। इन्हें हर टाइम में औरंगजेब की वाहवाही करनी है, इन्हें हर बात पे बाबर और गौरी नजर आते हैं, इनको वीर सावरकर नजर नहीं आते। वीर सावरकर जिन्होंने देश के लिए लड़ाई, देश के लिए जान दी, इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद नहीं आते, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय याद नहीं आते, इनको भगत सिंह सुखदेव याद नहीं आते हैं, इनको शिवाजी महाराज याद नहीं आते, इनको विवेकानंद याद नहीं आते। इनका दोष नहीं है, इनके डीएनए में, इनके शरीर में औरंगजेब और गौरी घुसाया है। तो मैं ये कहता हूं, जिन महापुरुषों की इन्होंने बेइज्जती की है, रांगा सांगा को क्या आपने बताया मुझे, ये जो महापुरुषों की इन्होंने बेइज्जती की है, महापुरुष ऐसे ही नहीं है। इन महापुरुषों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है और इन महापुरुषों का अपमान
ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, खास तौर पे ये मुस्लिम भाई वो मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में भारत का साथ दिया था। ये देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब APJ अब्दुल कलाम साहब को अपना आदर्श माने। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाया था। मैं तो कहता हूँ आज माँ दुर्गा का नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन को प्रणाम करें, कल इनकी ईद है। भारत और उत्तर प्रदेश गंगा यमुना तहजीब जिसकी पहचान होती है, कल ईद के दिन अल्लाह को भी नमस्कार करें, अल्लाह को ईद में पूजें, उनको अपना जो करते हैं नाम प्रणाम करें। उसके साथ दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, ईद में मस्जिद में दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, तो गंगा यमुना तहजीब उत्तर प्रदेश भारत की ऊंचाइयां छुएगी। और जो इनको बेचने का काम करते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनके धज्जियां उड़ जाएंगी और उन्हें लगेगा आज मुस्लिम और हिंदू एक मंच पे आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जब भी कायम होगा, कल ईद के मौके पर मस्जिदों में दुर्गा सप्तमी का पाठ करेंगे और दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे। एक मुद्दा और छिड़ा हुआ है कि नमाज को लेकर की सड़कों पे नहीं पढ़नी है, लेकिन लगातार जो यहाँ के सांसद हैं इकरा हसन कैराना की, उनका कहना है कि लगातार जो है पहले से वर्षों से चला आ रहा है कि सड़कों पे 10 मिनट के लिए क्या हो जाएगा अगर नमाज पढ़ लेंगे। इकरा हसन मेरे भारत की बेटी है, मेरे उत्तर प्रदेश की बहन है। मैं अपनी बहन पे आज नवरात्रि के दिन कुछ नहीं कहना चाहता, अपनी बहन को मैं दुआ देता हूँ वो अच्छा अपने लोकसभा के जनहित में काम करें। पर उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कल वो भी ईद मस्जिद जाएं और अल्लाह ताला को प्रणाम करें, अल्लाह ताला को पूजें। उसके साथ साथ दुर्गा सप्तमी का पाठ करें, वो भी हनुमान चालीसा करें, वो भी। तो भगवान उनको जो उनके नेताओं के द्वारा उनकी उस अच्छी बिटिया की उस अच्छी बहन की को भटकाने का काम जो समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं, जिनके शरीर में औरंगजेब गौरी घुसा है, तो उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त होगी। और मेरा भारत, मेरा उत्तर प्रदेश गंगा जमुना तहजीब की जिसकी पहचान थी, अगर कल ये पहल मुसलमान भाइयों ने कर दी, माता बहनों ने कर दी, और ईद के मौके पे इन्होंने कल दुर्गा सप्तमी का पाठ कर दिया ईद के साथ साथ, और कल इन्होंने अगर दुर्गा चालीसा पढ़ दी, कल इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ दी, तो भारत का हिंदू मुस्लिम की एकता एक मिसाल बन जाएगी। और कोई राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल फिर इन मुस्लिमों को हिंदुओं को लड़ा नहीं पाएगा। और फिर मेरा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर मेरा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा। तो ये थे हमारे साथ विनीत शारदा जी, जिनका कहना है कि आज नवरात्रि का त्योहार है और कल ईद का त्योहार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी मुसलमान भाई हैं जो या बहन है जो भी है, वो मस्जिद में जा कर के हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़े। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।